दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। धनतेरस दिवाली से एक दिन पहले का त्योहार है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन नई चीजें खरीदने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजें घर में धन की बरकत लाती हैं। दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखना। धनतेरस के दिन खरीद लेना यह एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा। प्रभाव पूरे साल होगी। धन की वर्षा नहीं सताएगी। गरीबी, अगर आप भी गरीबी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि यह जिद्दी पापी रूपी गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ, अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री जिस घर में खरीद करके लाने से 13 गुना ज्यादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाते हैं, यह जानकारी बताऊंगा। 99% लोग, 99 नहीं तो कम से कम 90% लोग गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री घर में खरीद करके ले आते हैं जिससे कि धान की घर में आपके बढ़ोतरी होने की वजह धन घटना शुरू हो जाता है, अर्थात यह सामग्री धन का नाश करती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मानते हैं धनतेरस, आखिर क्यों मनाते हैं धनतेरस मनाने के पीछे क्या कारण है, और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर धन देने स्वयं जाती हैं। जिस माँ लक्ष्मी आपके घर में बिना हिचकिच, बिना किसी भी रुकावट के आपके घर में आ जाए, यह भी प्रेम सार चैनल में जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएं, आपकी गरीबों को मिटा दे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से देखा करें। एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटाने में बिल्कुल ही परिपूर्ण है, अर्थात यह पावरफुल साबित हो सकती है। ध्यान से सुना तो धनतेरस 2023 में कब है, तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 में है। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 2023 में है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से मैं 2 कथाएं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। माना जाता है कि भगवान धनवंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धनवंतरी देवताओं के वेद है, और जो धनवंतरी है भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। यह हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन यह धनवंतरी है, यह भगवान विष्णु जी के ही अवतार है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। धनवंतरी जी क्या है? यह वेद है, यह लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। यह भगवान विष्णु के अवतार है, इसे गांठ बांध कर के रख लेना, बाद में यह जानकारी बाद में काम आएगी। तो आइए जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानेगी, तब तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान
विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुनने से आपको वह धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को केतु को उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मन कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर होगा। इस प्रकार के जितने सारे मन में क्वेश्चंस यह माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहाँ खूब मिला हुआ लहरा रहा था। सरसों का खेत का जो फूल था वह उधर ही चली जहाँ सरसों के खेत थे, जहाँ पर भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से वह मुक्त हो गई और उसके फूल तोड़कर के अपना श्रृंगार किया और माता लक्ष्मी जो है आगे चली। दोस्तों कथा ध्यान से सुना। यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती है, शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों आगे जब माता लक्ष्मी गई तो एक का खत मिला, गाने का खत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गाने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और यह किसकी चोरी का अपराध कर बैठी। अर्थात जो गाने थे 4 गाने तोड़ करके चूसने लगी, चोरी कर लिए। अब तुम उसे किसकी 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों इस प्रकार से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा कहकर के भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, क्षीर सागर को चले गए। अब इधर की कथा को ध्यान से सुना, इसी में छुपा है हमारे गुण भारत रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसके घर रहने के लिए चली? वहाँ किस अति दरिद्र था? जो किसान था बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसकी पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इसे मेरी बनाई लक्ष्मी देवी का पूजन करो, अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी आई। फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसकी पत्नी को कहा, किसकी पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसका घर दूसरे दिन अन्य धन रतन एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी से जगमगाने लगी। लक्ष्मी ने किसको धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसके 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसके यहाँ आए? ध्यान से सुना तो किसने देखी? जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किशन की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उसे दिन वरुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किस को दिए, जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसको 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की। ध्यान से सुना तो किसने वैसा ही किया। वह परिवार गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली वैसे ही कर हाथ गंगा से निकले और वह कौड़ी ले ली। तब किसको आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसने गंगा से पूछा कि है माता यह 4 भुजाएं किसकी है, क्योंकि उन्हें भी शंका हो रही थी। तो गंगा जी बोली, है किस, यह चारों हाथ मेरे ही है। तूने जो कौड़ी भेंट दी है वह किसकी दी हुई है? किसने कहा मेरे घर जो स्त्री आई है
उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है, और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निधन हो जाओगे। यह सुनकर किस घर लौटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पड़कर के बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। किसने लक्ष्मी जी का आंचल पढ़कर बोला कि मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा। ध्यान से सुना और हाँ, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति की यह कथा सुनते ही गरीबी मिटेगी, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, तब भगवान जो विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किससे कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी है इसे कौन जाने देता है। पर यह जो उनका स्वभाव है, चंचलता है, कहीं ठहरती नहीं है, तो इनको जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, यह भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी यह सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा की उसका समय पूरा हो चुका है। किस हद पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। जी हाँ, वहाँ पर किशन जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री बिल्कुल ही यहाँ से ले जाओ, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि है किस तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहेंगी वैसा आपको करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी, तुम कल घर को लिखपॉट करके स्वच्छ करना। ध्यान से सुनो, इसी से जुड़ा है धनतेरस का महत्व। तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उसे किसको कहा कि तुम कल क्या करना, कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी, तुम कल घर को लिप पोत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर के रखना और शयनकाल में मेरा पूजन करना। और एक तांबे के जो कलश है उसमें रुपया भरकर नियमित आपको रखना है, बिल्कुल ही आपको उसमें रुपए भर करके बिल्कुल ही आपको रख देना है। मैं उसे कलश में निवास करूंगी, इसलिए आज भी प्रथम है। आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल ही 1 रुपए जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डाल दे, चाहे 1 रुपए का सिक्का, बिल्कुल ही उसे कलश में डाला जाता है। दोस्तों, आज भी जब हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो उसमें जरूर डालते हैं, किंतु तो पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किससे बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, मुझे रखना है। तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो यह है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो धर्मशास्त्र कहता है इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते। अब लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2023 में धनतेरस का पूजन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस का पूजन शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम 5:45 से शुरू होकर के शाम 7:45 तक रहेगा दोस्तों। लेकिन जो प्रदोष काल का समय है 10 नवंबर को शाम 5:46 से 8:25 8:25 तक प्रदोष काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। एक काम जरूर करना, जो लोग चाहते हैं तत्काल उनका फल प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति
धनतेरस के दिन चयन कल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके श्रेष्ठ उत्तम का पाठ है। यह गुप्त उपाय जरूर करना दोस्तों। चलिए प्रेम सार दूसरी कथा बता रहा है। छोटी सी कथा है, यह आपको समझ में आ जाएगी। तो पुराने के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने भक्तों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। मानता है कि जो व्यक्ति इस दिन धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजन करता है उसे धन यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि अब हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गलत चीजों का चयन करते हैं जिससे उनके घर में धन आने की बजाय धन का नाश होने लगता है। क्योंकि आपको भी यह बात जानना जरूरी है। प्रेम सार चैनल कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। हम सटीक और सच्ची जानकारी देते हैं, तो क्या ना खरीदे। तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान से सुना, इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं तो इसको खाली मत लाना। इसमें चावल भरकर के लाना या पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डाल लाना, तो इसके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस पर कुछ लोग जो है एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। तो देखिए, इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए। और ला रहे हैं तो इस पर गुलाब का इत्र डाल करके लाना, तो इसके जो है दुष्ट प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक माना जाता है, तो इस लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे गुरुजी धनतेरस के दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए, लोहे से कौन सी चीज बनी आपको नहीं खरीदना है। तो नुकीले जो धारदार हथियार है इसे नहीं खरीदना चाहिए। गाड़ी वाहन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हथियार कल का स्वरूप होता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि वाहन खरीद सकते हैं, वहां खरीदना इस दिन सबसे उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज घर में खरीद करके ले आते हैं। बताना चाहूंगा, प्लास्टिक बरकत नहीं देती। घर में बरकत चाहिए तो प्लास्टिक खरीद करके मत लाना। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से कुछ भी बना सामान घर में मत खरीद करके ले आना। मैं अंतिम चीज बता रहा हूँ, इस चीज को भी मत लाना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या लाना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखना घर में खाली कोई बर्तन को मत लाना। उसमें कुछ ना कुछ चीज भर करके जरूर लाना। जैसे चावल है, धनिया है। यह कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति बर्तन खरीदे तो बर्तन में काम से काम ज्यादा नहीं तो 1 किलो धनिया घर में खरीद करके लाइए। धनिया धान का प्रतीक माना जाता है। लिए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी होने पर ही आपके घर में 13 गुना प्रभाव बढ़ेंगे। धन आने का जो प्रभाव है 13 गुना बढ़ गए। कमेंट बॉक्स में फिर से प्रार्थना करूंगा, सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी प्रकार की आपकी मनोकामना माता लक्ष्मी आपकी पूर्ण करें, आपकी गरीबों को जल्दी समाप्त करें। तो क्या खरीदना चाहिए? तो पहले है सोना खरीदना चाहिए। सोना क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण है। मैं सारी जानकारी इसलिए सभी दर्शकों को विस्तार से बता रहा हूं, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी,
लेकिन आप सभी दर्शकों के जो डाउट है, जो मन में क्वेश्चन है, वह क्लियर हो जाए ताकि आप भी इन चीजों को खरीदे। तो सोना क्यों खरीदना चाहिए? तो धनतेरस पर सोना खरीदने का एक महत्व है। लोक कथा के अनुसार एक राजा, ध्यान से सुनो, हिम का जो राजा है, हम की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अपनी शादी के चौथे दिन ही उनके पति को मर जाना था। ज्योतिषों का एक कथन सत्य होने वाला था, अर्थात ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि जो राजा हम की बहू है, वह बिल्कुल ही कहा जाए तो शादी के चौथे दिन बिल्कुल उनके पति मर जाएंगे। तो उसने कुछ दिए जलाए, अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर चांदी एवं सोने के आभूषण एवं सिक्के रख दिए। गहने और सिक्के के पूरे देर से परिवर्तित प्रकाश ने मृत्यु के स्वामी यमराज को उनके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान लेने से रोक दिया। कैसे रोक दिया, वह भी ध्यान से सुना। जब यमराज सांप के रूप में हिम के पुत्र की जान लेने आए, तो वहां एक ऐसी चक्रचंद प्रकाश निकला। सोना चांदी से आज कुछ भी देखना, सोने चांदी से चक्का चंद प्रकाश निकलता है, तो चकचंद प्रकाश निकला। इससे जो है सांप रूपी यमराज अंधे हो गए, अर्थात सांप के रूप में जो आए यमराज थे, परिवार को उनके नुकसान नहीं पहुंचा, राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचा, बिना नुकसान पहुंचा ही वापस लौट गए। दोस्तों, तभी से माना जाता है कि सोना और चांदी अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन खरीदना है, तो यह आपके घर को नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए इस दिन पवित्र माना जाता है सोना चांदी खरीदना। लोग धनतेरस पर सोना चांदी नया बर्तन इसलिए खरीदते हैं ताकि कोई भी उनके घर में बुरी जो शक्ति है वह नजर न डालें, आने की कोशिश करें तो वह भी चक्र चांद हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि धनतेरस और दीपावली के टाइम में घनघोर अंधेरा होता है, कल का वास होता है, इसीलिए हर कोने में दीप जलाए जाते हैं, सोना चांदी खरीदा जाता है ताकि भूत प्रेत का वास न हो, नकारात्मकता का साया हमारे घर में कभी न आए। दोस्तों, इस दिन हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं वेद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं मानता तो यह भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नहीं झाड़ू ले जाएं, तो धन संबंधी परेशानी में राहत मिलती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इससे घर के कभी भी मुख्य द्वार पर मत रखना, इस घर में छुप करके रखना चाहिए। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका पैसा 13 गुना बढ़ जाए, तो आपको कुछ करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करना होगा और अपनी बचत को बढ़ाना होगा। आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना होगा। धनतेरस एक अच्छा दिन है अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का। इस दिन आप धन की देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद मांग सकते हैं कि वह आपको धनवान बनने में मदद करे। लेकिन याद रखें, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, यह कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है
कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से तो उसे व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। 28 अक्टूबर को साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इन राशि वालों के लिए यह ग्रहण एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जो उन्हें करोड़पति बनने का मौका दे सकता है। इन 6 राशि वालों को मिलेगा ग्रहण का लाभ। मेष राशि वालों को इस ग्रहण से करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान इनके पास धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। वृषभ राशि वालों को इस ग्रहण से व्यवसाय में सफलता और धन लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से शिक्षा और करियर में सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान इनके पास धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को इस ग्रहण से नौकरी में तरक्की और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान इनके पास धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। तुला राशि वालों को इस ग्रहण से प्रेम जीवन में सफलता और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान इनके पास धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को इस ग्रहण से व्यवसाय में सफलता और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ग्रहण का लाभ पाने के लिए करें ये उपाय। इन राशि वालों को ग्रहण का लाभ पाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से इनके लिए ग्रहण और भी शुभ हो सकता है। ग्रहण के दिन व्रत रखें और भगवान चंद्रमा की पूजा करें। ग्रहण के दिन खीर का भोजन करें और चंद्रमा को अर्पित करें। ग्रहण के दिन जरूरतमंदों को दान दें। ग्रहण के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे धन और समृद्धि की कामना करें। ग्रहण के दौरान रखें ये सावधानियां।